हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ एनालॉग कंप्यूटर पढ़ाया था। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद होगा अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा होगा तब। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और मैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि एनालॉग कंप्यूटर के बाद डिजिटल कंप्यूटर आता है, तो अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूं। ओके ओके। सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली इसे 4 क्लासेस में बांटे गए हैं। ओके बेसिकली we can divide it into 4 classes such as first is macro computer, second is mini computer, third is mainframe computer, and fourth and last supercomputer. Okay, no problem. First is macro computer, second is mini computer, third is mainframe computer, fourth is supercomputer. ये 4 कंप्यूटर हैं जो डिजिटल कंप्यूटर को वर्ग में बांटा गया था। ओके, अब इन चारों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, तो हम फर्स्ट यानी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। First is micro computer. No problem. Micro computers are contents from microprocessor. It is small in size, low cost, and low speed. Digital कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, ये है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, जो माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम पड़ा माइक्रो कंप्यूटर। ओके, और ये साइज में बहुत छोटा, काम भी बहुत छोटा, स्पीड भी बहुत छोटा, तो इसे रखा गया है माइक्रो कंप्यूटर।
इस माइक्रो कंप्यूटर को भी दो भाग में बांट दिया गया, चाहे आप कह लें ऑन द बेसिस ऑफ वर्क पर कह लीजिए, चाहे प्रॉपर्टीज पर कर लीजिए या परफॉर्मेंस पर कर लीजिए। तो इसे दो भाग में बांटा गया है। क्या है? फर्स्ट इज डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर एंड सेकेंड इज पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर। ओके, तो ये दो भाग में बांटा गया माइक्रो कंप्यूटर को, डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर एंड पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को दो भाग में बांटा गया, एक डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर एंड पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर। अब हम डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन सा कंप्यूटर आते हैं इसके बारे में वन बाय वन जानते हैं। ओके, पाँच मिनट बाद डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर, इसमें आते हैं सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर, जिसे कहता है पर्सनल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं पीसी। ओके, सेकेंड इज पर्सनल एक्सटेंडेड कंप्यूटर, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में कहते हैं PCXT। ओके, नो प्रॉब्लम। थर्ड इज पर्सनल एडवांस टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट में कहते हैं PC80। और फोर्थ में कहते हैं इसको लास्ट में सुपर 80 मीन्स एडवांस टेक्नोलॉजी। एंड फिफ्थ वर्क स्टेशन। ओके, ये रहा आपका 5। डेस्कटॉप माइक्रो कंप्यूटर में ये 5 आते हैं जो आपको याद करना है, याद करके रखना है, लाइफ में आपका काम आएगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, वो था पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर। ओके, केवल माइक्रो कंप्यूटर। ओके, इसमें आते हैं फर्स्ट लैपटॉप, सेकेंड इज नोटबुक, थर्ड इज सब नोटबुक एंड फोर्थ हैंड हेल्ड एंड फिफ्थ ADPDA
उनका मतलब होता है पर्सोनल डिजिटल असिस्टेंट, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये रहा पोर्टेबल माइक्रो कंप्यूटर में 5 आते हैं। एक बार देख लें अच्छी तरह से, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने डिजिटल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर मैंने 4 बताए। फर्स्ट था माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये मैंने बताया अभी माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। अब मैं बताने जा रहा हूं मैं मिनी कंप्यूटर के बारे में, ओके। तो सेकेंड हमारा मिनी कंप्यूटर। ओके, mini computers are faster and powerful than microcomputer। माइक्रो कंप्यूटर से यह मिनी कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल होता है और ज़्यादा स्पीड होता है, काम करने का, वर्क करने का स्पीड ज़्यादा स्पीड होता है, ज़्यादा फास्ट करता है काम, ओके। एंड मिनी कंप्यूटर एक समय में 64 से 100 टर्मिनल तक ये सपोर्ट कर सकता है। कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एक समय में 64 से लेके 100 कंप्यूटर तक ये सपोर्ट कर सकता है, चला सकता है, ओके। स्टूडेंट्स, सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर।
मिनी कंप्यूटर में मैंने लिखा कि मिनी कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है और पावरफुल भी है। इसके बावजूद मिनी कंप्यूटर कैन सपोर्ट्स अप टू 64 to 100 टर्मिनल एट ए टाइम। मिनी कंप्यूटर एट ए टाइम एक समय में 64 से लेके 100 टर्मिनल तक वो सपोर्ट करता है, चला सकता है। ओके, इसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात यह है कि मिनी कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर मल्टी यूजर। एक यूजर नहीं, मैंने अभी जस्ट बोला कि 64 से लेकर 100 टर्मिनल एट ए टाइम। तो मतलब है कि 64 टर्मिनल कहने का मतलब है कि 64 यूजर होना चाहिए। तो 64 से 100 टर्मिनल से यानी 100 यूजर भी होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है मल्टी यूजर। तो सबसे बड़ी चीज बात है कि मिनी कंप्यूटर यूज फॉर मल्टी यूजर एंड मोर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। जैसे कॉलेज में, इन कॉलेज यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या होता है, सारे बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, मार्कशीट रखना पड़ता है, और सब ऐसे काम है जो कि उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है। तो ऐसे जैसे इंडस्ट्रीज हुआ, रिसर्च हुआ, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर मिनी कंप्यूटर का काम होता है, प्रयोग किए जाते हैं। ओके, अब हम तीसरा कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर इज मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए पढ़ते हैं। Third is main frame कंप्यूटर। ओके, इसके बारे में पढ़ें। ए मेन फ्रेम computers are faster and more performance more performance than mini कंप्यूटर। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है कि मिनी कंप्यूटर से काफ़ी फास्ट काम करता है और इसका परफॉर्मेंस भी मिनी कंप्यूटर से बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो मैंने लिखा है कि ए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर फास्टर एंड मोर परफॉर्मेंस देन मिनी कंप्यूटर। ओके, और इसका स्पीड मालूम है, तो स्पीड भी जान लीजिए। इट्स स्पीड इज MIPS का मतलब है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर पी से पर सेकेंड होता है। ओके, इसे देख लीजिए। ओके, it is used for large
amount of data हैंडलिंग। ओके, इसका प्रयोग बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में डाटा हैंडलिंग का काम में आता है। ओके, तो अब हम एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद हम फोर्थ कंप्यूटर यानी सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चार मिनट बाकी ये हो जाएगा। फॉर इंडस्ट सुपर कंप्यूटर, super computers are much faster and performance than mainframe computer. Its speed is 400 MIPS, millions of instruction per second, अभी मैंने लिखाया है, to 10,000 millions of instruction per second होता है इसका। ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार देख लें, अगर इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसका जवाब दूंगा, आंसर दूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। हाँ स्टूडेंट्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि 1 जुलाई 1991 में 1 जुलाई 1991 में इंडिया ने सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा था परम 8000। क्या नाम रखा था? परम। नाम रखा था परम 8000। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये परम संस्कृत वर्ड है। इस परम का संस्कृत वर्ड का मीनिंग होता है सुप्रीम। अब इसी से रखा गया है सुपर, सुप्रीम से सुपर कंप्यूटर नाम रखा गया। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था ना कि इंडिया ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम रखा था परम 8000। यह बना था 1 जुलाई 1991 में। ओके, जाते जाते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। ओके।